नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। सर, एमएससी, एमए, एमकॉम के कट ऑफ क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी देखेंगे और इस साल के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और पेपर एनालिसिस करने के बाद सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कट ऑफ होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि एमए के सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक, एमकॉम, एमएससी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा और यदि कोई छूट जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं बता सकूं। चलिए देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि वीडियो के हर इंफॉर्मेशन को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, इन्थेटिक तरीके से आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एमकॉम के जो प्रीवियस ईयर में जो एडमिशन हुआ था हम उसकी बात करने वाले। देखिए, एमकॉम की बात कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर में यानी 2019 में जो एडमिशन हुआ था 22 जुलाई को, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। ठीक है, तो 108 तक के सभी जो यानी जनरल के 108 तक के सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया था, वहां तक एडमिशन हुआ था। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस तक के 86 अंक तक के, यानी ईडब्ल्यूएस के 86 अंक तक के हुए थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 86 अंक इसलिए आए थे क्योंकि पहली बार ईडब्ल्यूएस आया था और ईडब्ल्यूएस के पास सबके पास सर्टिफिकेट नहीं होने के नाते, ठीक है, कट ऑफ थोड़ा सा लो गया था। लेकिन इस बार के थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस के सभी पास सर्टिफिकेट हो गया है, तो इस बार थोड़ा सा हाई जाने के पूरे चांसेस हैं। अब बात करने वाले हैं, उसकी बाद प्रतीक्षा सूची भी आई थी 104 तक के लिए। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। हाँ, ओबीसी के ये गलत टाइपिंग हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ये 98 है, ठीक है, तक के एडमिशन बुलाया गया था। वहीं पर बात करें एसटी के लिए तो 84 और एसटी के लिए 78। वहीं बात करें फिर 24 जुलाई 2019 को तो ओबीसी के लिए 92 अंक तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 72। और वहीं बात करें एससी के लिए 76 तथा एसटी के लिए 64 अंक तक। ये वेटिंग लिस्ट का मतलब यही होता है कि अब ऊपर से क्रम से बुलाया जाएगा, जहां पे भी सीट क्लोज जाएगा वहां पे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल के लिए 120 प्लस पेपर पूरा एनालिसिस करने के बाद ये बनाया गया है। ठीक है, तो 120 प्लस जिसका भी जनरल में होगा उसका एडमिशन श्योरली हो जाएगा। वहीं बात करें, ये मेरी टीम द्वारा बनाया गया खुद का ओपिनियन है। ठीक है, इससे अधिक जाने की उम्मीद पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करें तो 110 और एससी की बात करें तो 100 और एसटी की बात करें तो 95। मैंने इससे ऊपर जाने की नहीं। अब ये कट ऑफ नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं है। मैं एक सबसे हाई बताया हूँ आप लोगों को, इससे अधिक जाने की पूरी कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस छूट गया तो ईडब्ल्यूएस के लिए मान लीजिए कि कम से कम 110 उनका भी होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, ये बात करने वाले हैं एमए भूगोल यानी जियोग्राफी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं। इन सभी को देखिएगा ध्यान से। ये 2019 के एमए समाजशास्त्र 22 जुलाई को ही बुलाया गया था। सभी संवर्ग को 106 से ऊपर सभी बुला लिया गया था। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 50 अंक तथा विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ये जो कट ऑफ था ये पूरी तरह से एक्यूरेट था। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि 105 ये जो सीटें होती हैं तो बच्चे कैंडिडेट कम होते हैं, जिसके वजह से उनको सीट कंप्लीट करना होता है, जिसके वजह से कट ऑफ नीचे भी आ जाती है। क्योंकि सीट को कंप्लीट करना होता है, बच्चे कम अप्लाई किए होते हैं तो उनको कट ऑफ जाहिर सी बात है गिराना पड़ता है। ठीक है, अब बात करने वाले एमए 22 जुलाई 2000 सभी होंगे 114 अंक तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 80 अंक तथा विशेष सभी अभ्यर्थियों के लिए इतना है। ठीक है, एमए भूगोल यानी जियोग्राफी की बात करें कि जियोग्राफी सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है तो टप्पे है, तो इसके लिए सभी संवर्ग को 122
112 तक तथा EWS के लिए 84 तथा विशेष समूह के लिए बुलाया गया था। अब बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल तीनों के लिए है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ एकदम सेफ जोन की बात कर रहा हूँ। अगर किसी का जनरल में 118 प्लस है तो वो उसका एडमिशन हो जाएगा। वहीं बात करें ओबीसी के तो 112 प्लस। वहीं बात करें EWS इसमें नहीं प्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, तो उसकी बात कर लें तो 100 अगर आपका 10 भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं बात करें SC के तो 100 और ST की बात करें तो 95। ये पूरी सेफ जोन है, इससे कम भी कट ऑफ आएगा और 2-4 नंबर बढ़ भी सकता है। मेरे द्वारा खुद का बनाया गया है ये कट ऑफ है। अब बात करने वाले हैं MA इंग्लिश की बात करने वाले हैं, क्योंकि MA इंग्लिश बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं MA इकोनॉमिक्स के लिए। तो देखिए प्रीवियस ईयर में 22 जुलाई को ही है, ये सारे काउंसलिंग 22 जुलाई को हुए थे, 22 जुलाई को बुलाया गया था। देखिए अनारक्षित यानी सभी जनरल वर्ग के लिए 100 अंक तथा EWS के लिए 76। वहीं बात करें 23 जुलाई को अनारक्षित और EWS की परीक्षा सूची भी आई थी। अगर बात करें OBC की तो 80 अंक तक, अनुसूचित जाति के लिए तो SC की बात करें तो 54 और ST के सभी अभ्यर्थियों की, ST के जितने भी अभ्यर्थी सबको बुला लिया गया था। वहीं OBC, ST और ST के सभी बच्चों की सूची थी यानी वेटिंग लिस्ट थी। अब बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के बारे में। तो जनरल में जिसका भी 106 प्लस है उसका एडमिशन श्योरली हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं OBC के तो 100 प्लस जिसका भी है वो सेफ जोन में है। वहीं बात करें SC के लिए तो 90 और ST के लिए 80। ये कट ऑफ कम भी आएगा, मैं हाई ले लिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, जिसकी वजह से सभी लोगों को ये लगे कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो कट ऑफ कम आया है लेकिन मैं सबसे हाईएस्ट लिया हूँ। अब बात करने वाले हैं, देख लीजिए। अब MA अर्थशास्त्र की बात करूँगा, MA अर्थशास्त्र की बात करूँगा अर्थात MA इकोनॉमिक्स की बात करूँगा। तो MA इकोनॉमिक्स में अनारक्षित यानी MA इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म कम फिल किया गया होगा। तो अनारक्षित के लिए 74 प्लस, EWS के लिए 38 अंक तथा OBC के लिए 32 और ST के लिए और SC के लिए 44 अंक था, ठीक है। तो बात करने वाले हैं पूरी तरह से अगर बात करें तो 2020 के बारे में, तो जनरल के लिए 80, OBC के लिए 60, SC के लिए 50 और ST के लिए 50। ये मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूँ। वहीं EWS के लिए मान लीजिए कि आपका कम से कम 62 होना चाहिए, ठीक है, इससे अधिक जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं MA हिंदी। देखिए MA हिंदी के बारे में कुछ बता रहे हैं हम। MA हिंदी बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई भी होती है, ठीक है। एक मेरे मित्र भी पढ़ते हैं यहीं में हिंदी माध्यम हिंदी से, उनसे मैंने बात की तो पढ़ाई के मामले में बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उन्होंने बात की कैसे पेपर का टॉप क्या हो सकता है, तो उन्होंने पेपर एनालिसिस करके फिर बताया हमें, ठीक है। तो देखिए पेपर के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, उसके बाद ही कट ऑफ बनाया गया है। तो देखिए सभी स्टूडेंट 102 के सभी अभ्यर्थियों को, चाहे SC हो, चाहे ST, चाहे OBC, चाहे कोई भी हो, सबको बुला लिया गया था। ये था 22 जुलाई को ही। अब बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के बारे में। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए 106 से अधिक जो भी अभ्यर्थी पाए हैं उनका एडमिशन हो जाएगा। और बात करें कि लास्ट कहाँ तक एडमिशन हुआ था, क्योंकि इसमें जो सीटें की संख्या है वो 150 सीटें हैं, ठीक है। तो 150 जो सीटें हैं, मेरे अप्रॉक्सीमेटली 150 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो एडमिशन हुआ था लास्ट 80 तक भी कट ऑफ आया था, क्योंकि सीट कंप्लीट करना था तो 80 तक भी कट ऑफ आया था। तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ तक आपका है तो आपका श्योरली एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बात करने वाले, अब हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है MSc के लिए। अगर MA में किसी सब्जेक्ट का छूट गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं MSc यानी मास्टर ऑफ साइंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणी विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। देखिए प्राणी विज्ञान का अगर बात करें तो देख लीजिए 22 जुलाई को हुई प्राणी विज्ञान का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था अभी तक का, ठीक है, 128 अंक तथा EWS के लिए 124। वहीं बात करें OBC के लिए 118। आप लोगों को स्क्रीन पे बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत ही क्लीन दिख रहा होगा। तो ये सारे चीज़ें सूची हैं,
मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ सूची भी रखा है, फिर 2020 के बारे में बात की है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो ये आप लोग वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। अगर बात करें जनरल के लिए 132, वहीं बात करें ओबीसी के लिए 122, ईडब्ल्यूएस के लिए 126, और बात करें एससी के लिए तो 100 और एसटी के लिए 106। ये सेफ जोन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पर्यावरण विज्ञान की बात करें तो जनरल के लिए 102, ओबीसी के लिए 96 और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 और एसटी के लिए 84 और एसटी के लिए 80 तक। इससे अधिक जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं। अब बात करने वाले हैं फिर एमएससी, ठीक है। हाँ देखिए, अब एमएससी की बात करेंगे रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश की सूचनाओं को ये पेपर में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अब देख लीजिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा एमएससी रसायन शास्त्र में 24 जुलाई अनारक्षित के लिए 106 अंक तथा ओबीसी के लिए 92 तथा एससी एसटी के लिए 74 और एसटी के लिए 56 अंक तक बुलाए गए थे, ठीक है। वहीं बात करें एमएससी वनस्पति विज्ञान के लिए तो अनारक्षित 118 अंक तथा ओबीसी के लिए 106 और एसटी के लिए 58 और एसटी के लिए गलत टाइप हो गया है, 114 नहीं है। अगर बात करें तो ये 54 है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले रसायन विज्ञान की बात करेंगे। रसायन विज्ञान में एमएससी की बात कर रहे हैं तो जनरल के लिए 110 और ओबीसी के लिए 100, ईडब्ल्यूएस के लिए 106, एससी की बात करें तो 86, एसटी की बात करें तो 80, ठीक है। वहीं वनस्पति विज्ञान की बात करें तो जनरल के लिए 122, ओबीसी के लिए बात करें तो 110, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 112 और एससी की बात करें तो 100 और एसटी की बात करें तो 90। यहाँ तक पूरी संभावना है, इससे ऊपर जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं फिर देख लीजिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कट ऑफ 2019 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 22 तारीख को सारे कोर्सेज के लिए 22 तारीख को ही बुलाया गया था, हर एक डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। तो देख लीजिए वहीं पे बात करें तो अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 102 तथा ओबीसी के लिए 82 तथा एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 50 अंक तक बुलाए गए थे। अब बात करने वाले हैं, देख लीजिए ये एमए के हम बारे में बात किए हैं, ठीक है। ये गलत हो गया है, इसमें देख लीजिएगा। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर अनारक्षित 100 अंक तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 88 और ओबीसी के लिए 80 तथा एमएससी और एसटी के लिए 52 अंक। अब बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देख लीजिए माइक्रोबायोलॉजी के लिए जनरल के लिए 106, ओबीसी के लिए 100 और ईडब्ल्यूएस के लिए 102 तथा एससी के लिए 86 और एसटी के लिए 80। अब बात करें हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए जनरल के लिए 100, ओबीसी के लिए 92, ईडब्ल्यूएस के लिए 94, एससी की बात करें तो 80 और एसटी की बात करें तो 76, ठीक है। तो ये पूरे थे एमएससी के बारे में, एमकॉम के बारे में, एमए के बारे में। अगर कोई भी छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इसमें मेरे हिसाब से एक छूट गया है एमएससी फिजिक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो जिसका भी 110, ठीक है, ओबीसी अगर बात करें तो जनरल के लिए 120 प्लस जिसका भी होगा, जिसके माध्यम से हम एक वीडियो में बताए थे कि अगर 60% ऑफ जो टोटल मार्क्स है उसका आप गेन कर लेते हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, उससे अधिक जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर भी मैं बात कर रहा हूँ तो सेफ जोन के बारे में, इससे अधिक भी जा सकता है, इससे कम भी बारे में। लेकिन अगर किसी फिजिक्स में जो बंदा दिया है, ठीक है, तो उसका 100, ठीक है, 20 प्लस अगर बात करें वही ओबीसी की तो 115, वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 14, ठीक है, एसटी की बात करें तो 100 और एसटी की बात करें तो 90 तक जाने की उम्मीद है, इससे अधिक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना मार्क्स है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उत्तर दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।